गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्रैक्शन वर्कशीट 2 के अंदर। बेटा हमने वर्कशीट 1 को किया था, आज में हम वर्कशीट 2 को कर रहे हैं। और वर्कशीट 2 के अंदर हमें कंपेयर करना है बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो के साथ। कंपेयर करने के लिए बेटा हमारे पास मान लो एक डिजिट है 14 और एक 15। हमारे पास एरो हैं, इसको हम फॉरवर्ड एरो बोलते हैं और इसको हम बैकवर्ड एरो बोलते हैं। मेन तौर पे बेटा मैं आपको बताऊं, जिस साइड ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर, ये छोटी डिजिट की साइड होता है और जिस साइड ये पंख होते हैं, इसके बैक होती है, ये बड़ी डिजिट की साइड होता है। अब जैसे 14 डिजिट है तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। सबसे पहले तो हमें इन्हीं का ही पता होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जिस साइड ये चोंच होती है, जब हम पढ़ते थे तो हम इसको चिड़ी की चोंच कहते थे। तो हमारा टीचर कहता था ये चिड़ी की चोंच छोटी डिजिट साइड कर दो। आप भी ये जो कॉर्नर है ये छोटी डिजिट साइड कर देना, तो हमारा डिजिट कंपेयर हो जाएगी। ये छोटी डिजिट है और ये बड़ी डिजिट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आते हैं। वर्कशीट 2, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए 1/2 एंड 1/4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट 1/2 एंड 1/4 और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम क्या करेंगे पहले बच्चों, 1/2 एंड 1/4। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस कर देंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 4 इज इक्वल टू, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1। तो हमारे पास क्या आया, 4 और हमारे पास 2 डिजिट आई। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2, और 2 किससे रिलेटेड है, इससे। तो हमारा जो कंपेयर डिजिट बनेगी 1/2। मैंने ये बताया था, ये जो सिंबल है ये छोटी साइड करना है। तो छोटी डिजिट हमारी 2 है, तो 1/4। तो हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे और यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे मैं बी पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। बी पार्ट है हमारा 3/5 एंड 3/4। बी पार्ट है हमारा 3/5 एंड 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। 3/4 को मेंशन करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। इस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो हमारा क्या है कि 3/4 वाली 15 डिजिट बड़ी है, 12 वाली छोटी है। तो हम एरो लगाएंगे बैकवर्ड एरो,
3/5, 3/4। मैंने बताया है ये जो कॉर्नर है छोटी डिजिट साइड होगा, और छोटी डिजिट कौन सी है? 12। तो हमारा ये एरो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा C 9/10 एंड 2/5। 9/10 एंड 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 2/5 9 5 जा 45। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। तो कौन सी छोटी डिजिट है? 20। तो हमारी 9/10 2/5, तो डिजिट कौन सी छोटी? 20। तो एरो हमारा ये जो कॉर्नर है ये छोटी डिजिट साइड होएगा, और छोटी डिजिट कौन सी हमारी? 20। नेक्स्ट डिजिट के अंदर चलते हैं, डी पार्ट के अंदर। डी पार्ट है हमारा 4/9 एंड 5/18। 4/9 एंड 5/18। 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4/9 5/18। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45। 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7। तो छोटी डिजिट कौन सी? 45। तो हमारा कंपेयर डिजिट क्या बनेगी? 4/9 5/18। तो छोटी डिजिट हमारी 45 है, तो हमारी ये ऐसे बन जाएगी। ये जो कॉर्नर है ये छोटी डिजिट साइड होना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने A B C और D 4 पार्ट आपको करके दिखाए हैं। E और F पार्ट आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट डिजिट के अंदर हम चलें, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय टेकिंग द एलसीएम। हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है एलसीएम लेने के बाद। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर हम एलसीएम के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 7A पार्ट 7/2 एंड 5/3। हमें 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। 2 और 3 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम इन दोनों डिजिट का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे 6। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। 2 को बेटा 6 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, और जो 3 हमारे पास आएगा उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कोमा। ऐसे ही फिर इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, और जो डिवाइड करने से हमारे पास आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10। नेक्स्ट फिर आगे चलें, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10।
अब छोटी डिजिट कौन सी है? 10 है। तो हमारा कंपेयर डिजिट क्या हुई? 7/2, 5/3। तो और छोटी डिजिट साइड, ये जो कॉर्नर है ये छोटी डिजिट साइड करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा बी पार्ट 5/6 एंड 3/4। बी पार्ट 5/6 एंड 3/4। बेटा एलसीएम निकालना हमने पीछे सीखा था, लेकिन हम इनको इकट्ठा एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इकट्ठा एलसीएम निकालें तो हमें ज़्यादा आसानी रहती है। अब इकट्ठा एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, इकट्ठा एलसीएम करने के लिए हम इनको इकट्ठा डिवाइड कर दें। जैसे हमने इकट्ठे फैक्टर किए थे, यहाँ हम इनको 6,4, पीछे हमने अलग अलग किए थे, हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब जिससे दोनों डिजिट डिवाइड होती हैं, 2 से डिवाइड होती हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको ऐसे कैसे लिखते हैं? 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारा एलसीएम क्या आया? 12। अब 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12। जो डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास डिजिट आई है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 2 एंड फिर 4 3 जा 12, 3 × 3, 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, सभी का एलसीएम 12। अब दोनों में से छोटा कौन सा है? 9। तो कंपेयर हमारी डिजिट क्या हुई? 5/6। तो कंपेयर क्या होएगी? ये ऐसे 3/4। मैंने बताया कि जिस साइड ये कॉर्नर है छोटी डिजिट साइड होगा। छोटी डिजिट हमारे पास क्या है? 9। नेक्स्ट हम बताता हूं मैं करके आपको। नेक्स्ट सम हमारे पास है C 1/4 एंड 2/5। C 1/4 एंड 2/5। तो हम सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। 4 एंड 5 का जब दोनों ही डिजिट अलग अलग हों तो फिर एलसीएम सीधा आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, सीधा एलसीएम हमारे पास आ जाता है। अब हम आगे करें इसको, सभी का एलसीएम 20 आ गया हमारे पास। 20 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 10, 5 1 जा 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड फिर 5 4 जा 20 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जो डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 एंड 4 2 जा 8। अब देखो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 5। तो यही हमारा आंसर बनेगा 1/4 एंड 2/5।
आगे मैं डी पार्ट भी आपको करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। डी पार्ट है मेरे पास 3/10 एंड 3/4। 3/10 एंड 3/4। अब देखो हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तो 10 एंड 4 का। हम इकट्ठा एलसीएम निकालें तो ज़्यादा अच्छा है बेटा, साथ ही साथ आ जाएगा हमारे पास आंसर। 10 और 4 को दोनों डिजिट को रख दो आप यहाँ पर। दोनों को किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब दोनों ही प्राइम नंबर आ गए हमारे पास। 2 से डिवाइड किया 5 नहीं जाता, 5 को ऐसे कैसे लिख दो, 2 1 का 1, फिर 5 1 जा 5। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, फैक्टर आ गया। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये हमारे पास 20 एलसीएम आया। अब 20 एलसीएम आया तो हम कंप्लीट एलसीएम 20 लेंगे। इस 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 2 जा 20, और जो डिवाइड होके हमारे पास आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्यूटेंट आया डिवाइड होने के बाद। एंड 4 5 जा 20, 3 × 5, 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15। फिर प्यारे बच्चों सबसे छोटा कौन सा है? 6। तो हमारी कंपेयर डिजिट क्या होगी? 3/10 एंड 3/4। ये छोटी साइड होना है हमारे पास प्यारे बच्चों, और यही हमारा क्या है? आंसर है। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके भी सेकंड पार्ट के भी ए बी सी और डी पार्ट करके दिखाया। ई और एफ पार्ट आप लोगों के लिए घर के लिए है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर फ्रैक्शन नंबर। फेयर फ्रैक्शन नंबर हमें जो ये पेयर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इनको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है प्यारे बच्चों, आसानी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं थर्ड का ए पार्ट। 5 1/2 एंड 5/2। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोल रखा, तो हम दोनों मेथड से कोई भी मतलब कि मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए क्रॉस मेथड बड़ा आसान मेथड रहता है। सबसे पहले तो मिक्स्ड नंबर को हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को हम प्लस कर देंगे। 5 × 2 और 1 को इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाएगा अपॉन 2। 5/2 हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। 5 2 जा 10 और 1 हमारे पास क्या हो गया? 11/2 एंड 5/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम मेथड भी कर सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इलेवन अपॉन 2 5/2
11 multiplied by 2 is equal to 22 and 5 upon 2 is equal to 10। तो दोनों में छोटा कौन सा है? हमारे पास 10 डिजिट शॉर्ट है, तो हमारी कंपेयर क्या हुई? 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो हमारे पास कंपेयर डिजिट ये रही और यही हमारा आंसर है। अब मैं आपको नेक्स्ट सम फिर करके दिखाता हूँ। बी पार्ट 9 अपॉन 7 और मिक्स्ड नंबर है हमारे पास एंड 1 अपॉन 2 अपॉन 7। सबसे पहले तो मिक्स नंबर को चेंज करो, 9 अपॉन 7 एंड 7 1 जा 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अपॉन 2, 9 अपॉन 7, 7 1 7 और 9 अपॉन 7। अब देखो बेटा, दोनों ही हमारे क्या हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पीछे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप सीधा भी आप कर सकते हो। तो दोनों ही इक्वल है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इक्वल का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 19 अपॉन 7 एंड 2 1 अपॉन 6। तो 19 अपॉन 7 एंड मिक्स नंबर को चेंज कर दो बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन 6। तो हमारे पास क्या हुआ, 19 अपॉन 7 13 अपॉन 6। प्यारे बच्चों, अब बड़ा आसान रहता है इसको करने के लिए। 19 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 13, 2 अपॉन 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय 6, 6 9 जा 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6 एंड 5 11। और नेक्स्ट है हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21, 2 कैरी हो गया हमारे पास, 7 1 जा और 2 9। तो दोनों में से छोटा हमारे पास क्या है, 91 है। तो हमारी डिजिट कंपेयर हुई 19 अपॉन 7, 13 अपॉन 6 ये छोटी है, 91 छोटा है, तो हमारे पास ये लगा, ये जो एरो है ये छोटी डिजिट साइड लगेगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। बी पार्ट मैंने करके दिखाया, सॉरी सी पार्ट। डी पार्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फोर 3 अपॉन 4 एंड 20 अपॉन 5। इसको चेंज करेंगे बेटा मिक्स नंबर को,
4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, न्यूमरेटर प्लस हो जाता है 4 एंड 20/5। अब पहले इसको चेंज करेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4 एंड 20/5। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 19/4 20/5 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास दोनों में छोटी डिजिट कौन सी है? 80। तो हमारा फ्रैक्शन कंपेयर होगा 19/4 20/5 कंपेयर हुआ हमारा ये जो एरो है ये छोटी डिजिट साइड होगा, 80 छोटी डिजिट है तो हमारा ये है, तो यही हमारा आंसर है। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको ABCD 4 पार्ट इसके करके दिखाए, 4 पार्ट सेकंड क्वेश्चन के दिखाए, 4 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाए, और वर्कशीट 2 के 1 2 3 के E और F पार्ट ये आपके लिए होमवर्क के लिए, और आपने वर्कशीट को कंप्लीट करना है। वीडियो को देख के मैंने कोशिश की है कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं ताकि आप आसानी से कर सको, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आता चला जाएगा। और ये सारी की सारी वीडियो आपको क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। जब भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसलिए क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपके पास लिंक आता रहे। थैंक्स बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे आपको वर्कशीट 3 के अंदर।